जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। रेडी हो ना। चलो आप भी रेडी हो जाओ। तो बच्चों, आज मैं आपके बीच बात करूंगा एसएसटी का टॉपिक। जो एसएसटी का टॉपिक में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, और वो जीके के फॉर्म पे होगा, यानी जनरल नॉलेज को थोड़ा अप टू डेट करना है। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसएसटी में हम लोग पढ़ने वाले, और एसएसटी में ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। देखिए, ये हमारा बनने वाला है चंदा मामा। तो चंदा मामा बन चुका है। अब चंदा मामा में हम लोग क्या करेंगे, सैर करेंगे। ठीक है, तो सैर करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। बीच में यहाँ पर एक पुल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पुल। तो पुल बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया इक्वेटर। क्या नाम पड़ गया, इक्वेटर। ठीक। अब देखिए, इक्वेटर पड़ गया। तो इक्वेटर जो नाम एकर पड़ा है, ये कहीं ना कहीं क्या इसका नाम था, हेमीस्फीयर। समझ गया ना। यानी जो इक्वेटर देख रहे हैं, इस इक्वेटर के एगो नाम भी था, वो नाम का था हेमीस्फीयर। जैसे कैसे लड़का होता है तो घर में दो नाम होता है, समझ गया ना। घर में उसका नाम कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है। तो जहां पे इक्वेटर होता है, वो इक्वेटर का दूसरा नाम क्या है, हेमीस्फीयर। यानी जो इसमें लाइन आप देखिएगा, उसका नाम है इमेजिनरी लाइन। जो लाइन को मान के बनाया गया है, मान को तैयार किया गया है, खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है। तो हो गया ये इक्वेटर। इक्वेटर जहां शो होता है उसका नाम है हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर देखिए, बीच में हम लाइन ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ कर देने से क्या बन गया, दो हिस्सा में बट गया। तो ऊपर वाला जो हाउस है, उसका नाम पड़ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या नाम पड़ गया, ये नॉर्दर्न। नॉर्दर्न कहा जाता है, यानी नॉर्थ के ये जो दूसरा नाम है नॉर्दर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या नाम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका क्या नाम है, सर्दर्न, यानी साउथ का दूसरा नाम है सर्दर्न हेमिस्फीयर। समझ गया ना। कोई भी हिस्सा को काटते हैं तो कटने के बाद उसका नाम है चेंज। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ से ऐसे ऊपर वाला जो एरिया है, ये एरिया किसका है, और यहाँ वाला जो एरिया है वो भी किसी न किसी का है। देखिए कई गो हिस्सा में बट गया। ठीक। तो इसका नाम पड़ गया यहाँ वाला का, चूंकि यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। अब कहिएगा कि 90 डिग्री वहां, तो एक नाम पड़ गया नॉर्थ। 90 डिग्री यह जगह है, तो इसका नाम पड़ गया साउथ। इधर पड़ गया वेस्ट, इधर पड़ गया ईस्ट। अब कहिएगा कि जहां पर मान लीजिए, जहां पर और कोई भी चीज नहीं स्टार्टिंग होता है तो जीरो होता है। तो क्या होता है, 0 डिग्री इधर है, 0 डिग्री इधर। यानी इक्वेटर पे कोई भी चीज जीरो होता है। क्या कारण है, क्योंकि यहाँ जो भी होगा ना, या तो उसको इतना भयंकर ठंडा लगेगा ना, तो इतना भयंकर गर्मी लगेगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा प्लेस है, देख लीजिए। नॉर्थ और साउथ में क्या होता है ना, कि नॉर्थ साउथ में इतना ना उसको गर्मी कम लगता है। कारण क्या है, ठंडी ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर तिरछा हो जाता है। तिरछा चीज पे जानते हैं, कोई भी चीज पहुंच नहीं पाता ठीक से। यहाँ क्या होता है, एकदम सामने मुंह थोड़ा उसका लाल हो जाता है, थूथने लाल हो जाता है उसका। समझ गया ना। तो ये हो गया। तो हम अभी बता रहे थे, ये किसका स्थान होता है, तो इस स्थान का नाम है आर्टिक। लाइन अगर सीधा खींचल रहेगा तो उसको बोलेंगे आर्टिक लाइन। ठीक। अगर लाइन बार टेर कर देंगे घुमा के नगिनिया जैसा ऐसे, तो उसका नाम है सर्कल। क्या नाम है, सर्कल। आता है समझ में। तो कितना डिग्री पे रहेगा, ये रहेगा 66.5 डिग्री पे। 66.5 केकरा कहते हैं, मतलब 70 पूर्णे में, सॉरी ये 70 पूर्णे में 4 डिग्री कम रहेगा। समझ गया ना। तो देखिए 66.5 डिग्री। क्लियर हो गया। अब कहिएगा कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा किसका होता है,
तो इसका नाम है, बोलिए जल्दी से, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अगर सीधा लाइन पे दिखेगा तो हम बोलेंगे अंटार्कटिका लाइन, और नहीं तो अगर डांस करते हुए दिखेगा तो अंटार्कटिका सर्कल। क्या लिखा जाता है, स्पेलिंग होमवर्क खराब है क्या? अंटार्कटिका सर्कल। या तो सीधा रहेगा तो अंटार्कटिका लाइन बोलेंगे, और नहीं तो तिरछा रहेगा तो क्या कहेंगे, इसका हम बोलेंगे यहाँ पे अंटार्कटिका सर्कल। ना समझिए, सर्कल गोल जैसा खींचा रहेगा तो अंटार्कटिका सर्कल, और सीधा खींचा रहेगा तो अंटार्कटिका लाइन बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब कहिएगा कि ये वाला हिस्सा क्या होता है, तो इसका नाम है, नाम सुनिएगा, इसका नाम है ट्रॉपिक। क्या नाम है? ट्रॉपिक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसका क्या डिग्री पे रहेगा, ये 23.5 डिग्री पे। बोलते हैं ना कि पृथ्वी कितना डिग्री पे झुकल है, 23.5 डिग्री पे, याद रखिएगा। अब कहिएगा कि ये नीचा वाला का नाम, अब इधर स्पेस कम है तो इधर लिख दिए, ये नीचा वाला का नाम क्या है, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ये भी कितना डिग्री पे, ये भी 23.5 डिग्री पे। एगो नॉर्थ के तरफ होता है, एगो साउथ के तरफ होता है। तो साउथ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एगो हिंदी में इसको बोलते हैं क्या है, ये एगो मकर रेखा, एगो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा धर लीजिए, मकर रेखा धर लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, मतलब शुरू होता है 0 डिग्री पे, खत्म होता है 90 डिग्री पे। ओकरे बीच में एगो मुलाकात हो जाता है, एगो 23 डिग्री पे, एगो 66 डिग्री पे। समझ गया? तो 23 डिग्री पे आपको दिन रात पकड़ा देगा, 66 डिग्री पे वो पूरे मौसम के चेंज करा देगा। तो देख लीजिए, एगो नॉर्थ के शो हो रहा है, एगो साउथ के शो हो रहा है। तो साउथ में भी 2 मिलेगा। साउथ में कौन कौन मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कौन मिलेगा? अंटार्कटिका लाइन या सर्कल बोलते हैं। और नॉर्थ में कौन मिलता है? आर्टिक लाइन या सर्कल, या नहीं तो क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। समझ गया ना? थोड़ा बोर्ड पे बताया है तो इसी का है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। चलिए, इसी के अंदर ये मॉडल जो होता है, इसी के अंदर 7 प्लेट होता है, जो हमने कल 7 प्लेट बता दिया था। याद है ना नाम? नहीं है? देखिएगा वीडियो में, हम डाल उसमें बताए हुए हैं। एशिया बताए थे, यूरोप बताए थे, अफ्रीका बताए थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये बताए थे 7 प्लेट। चलिए, अब आपको हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो लाइन है इस तरह से, ये देख रहे हैं, यानी ये जो लाइन खींचा गया है, ऐसे ऐसे जो खींचा जा रहा है, इसका क्या है? इस लाइन का नाम है, और इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या है, और इस लाइन का नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम है, एक मिनट, इसका नाम है लेटीट्यूड, लेटीट्यूड्स लाइन। ये सब इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसका नाम क्या है? लॉन्गिट्यूड्स लाइन। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूड्स लाइन। आप समझ लीजिए, लेटीट्यूड जब भी रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ये किधर से रहेगा? ये रहेगा ईस्ट टू वेस्ट, और नहीं तो वेस्ट टू ईस्ट। जो ईस्ट वेस्ट में लाइन को ड्रॉ किया जाता है उसका नाम है लेटीट्यूड लाइंस, और जो नॉर्थ साउथ में लाइन ड्रॉ किया जाता है उसका नाम क्या है? लॉन्गिट्यूड्स लाइन। ये अक्षांश है और ये देशांतर है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? किधर किधर रहेगा? ये रहेगा नॉर्थ टू साउथ, या साउथ टू नॉर्थ, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। और लेटीट्यूड लाइन समझ गया ना? इसकी संख्या 360 माना जाता है, और इसका 180, ये 180 पर अटकल रहता है, और ये 360 पे। समझ गया ना? चेंज होते रहता है। देख लीजिए जल्दी से,
सॉरी सबसे ज्यादा ये ना है, ये है 360 है, 360 है, कितना है 180। चलिए हो गया। तो याद रहेगा जो ईस्ट वेस्ट में रहेगा उसको हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, और जो नॉर्थ साउथ में रहेगा मतलब ऊपर नीचे खींचा जाएगा वर्टिकल में उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। तो लाइन समझ में आ गया, यही लाइन की वजह से दिखाया जाता है आपको मैप में मेजर करके दिखाया जाता है। अब यहां तक तो क्लियर है, क्लियर हो गया नॉर्दर्न और चलिए अब हम बताने जा रहे हैं इसमें आपको पीएम क्या होने वाला है, पीएम। तो देखिए एक्चुअल में लाइन पे यहाँ देखे थे हम जीरो से, तो जीरो दम जो सीधा दम बीच में खींचा जाएगा, तो सीधा वाला जो लाइन होता है आपको पता है जीरो से, तो जीरो जो लंदन होता है, अब लंदन के पास क्या होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है तो पहुंचता है वो लंदन पे, लंदन पे पहुंचता है तो क्या होता है ग्रीनविच टाइम शुरू होता है, तो ग्रीनविच टाइम शुरू होता है तो उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में पीएम होता है, और इस टाइम को शो किया जाता है प्राइम मेरिडियन को। प्राइम मेरिडियन हालांकि कहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे शुरू होता है, तो 0 डिग्री पे शुरू होता है। अब मान लीजिए कि 0 डिग्री शुरू करेगा, तो 0 डिग्री से जहाँ शुरू करेगा, अब प्राइम मेरिडियन शुरू करेगा तो 0 से, अब 0 से शुरू करेगा तो ई लाइन से क्या होता है यहाँ पर 90 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा लाइन, तो जहाँ पे सबसे छोटा लाइन होगा, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा 0 से। तो ध्यान रखिएगा कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से शुरू होता है, वो 0 से, और खत्म कहाँ पे होता है 90 पे, 90 पे पहुंचता है बात मान लिए। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि इसके बीच में 180 बनता है, 0 से चलता है, कहाँ से चलता है 0 से चलता होगा, 0 से चलता होगा पहुंचता होगा 90 पे, फिर क्रॉस कर गया 90 पे, तो 180 बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ समझिए। मान लीजिए कि यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ क्या है बीच में सेंटर है, तो सेंटर है तो जरूर है कि लोकेशन में पहुंचेगा। तो ग्रीनविच टाइम में क्या होता है कि 0 से चलता है, जो 0 से शुरुआत होता है या 0 पे पहुंचा रहता है, ग्रीनविच टाइम में 0 से स्टार्ट होता है, और ये लंदन में है, समझ गया ना। तो क्या होता है वहां पे ये पीएम सबसे बड़ा एक डायमेंशन यूनिट माना जाता है, तो प्राइम मेरिडियन स्टार्टिंग होता है, प्राइम मेरिडियन स्टार्टिंग हो गया तो ये शो हो जाता है कि यहाँ पे किस टाइप का जोन है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्केल क्या है, वो मेजरमेंट करके हम यहाँ दिखाते हैं, पीएम में दिखाते हैं। तो ये टाइम पीएम में आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा पीएम में दिखाने के लिए हम कौन से लाइन का यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज करते हैं। और मान लीजिए कि मुझे ऐसे दिखाना है, समझ गया ना, मुझे इस टाइप से लाइन में दिखाना है, अगर इस टाइप से लाइन में दिखाएंगे तो कौन सा लाइन हो जाएगा, लेटिट्यूड लाइंस। और लेटिट्यूड लाइंस में कौन एंट्री मारेंगे भाई साहब, एंटी मेरिडियन। कौन मारेंगे, एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन एंट्री करेंगे। तो एंटी यानी एम बोलते हैं, एम जो होता है कौन से लाइन में एंट्री करता है, लेटिट्यूड लाइन में एंट्री करता है। और ये पीएम जो होते हैं एंट्री करते हैं लॉन्गिट्यूड्स लाइन में, याद रहेंगे लॉन्गिट्यूड्स लाइन में आपका पीए एंट्री करेगा पीएम, और ये लेटिट्यूड लाइंस में एंटी मेरिडियन एंट्री करता है। क्लियर हो गया। अब इसमें एक आता है लोकल टाइम, क्या आता है आपका, एक लोकल टाइम एंट्री करता है। तो लोकल टाइम जिसको हम बोलते हैं कि लोकल टाइम उसको कहा जाता है कि एकदम एग्जैक्ट हेड के सामने, मतलब जिसके टकला के ऊपर कुछ भी एग्जैक्ट रहेगा, एकदम सामने इरेक्ट, एकदम सीधा रहेगा, 90 डिग्री के फॉर्म में रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा 90 डिग्री के फॉर्म पे पहुंच जाएगा, वो लोकल टाइम को शो करेगा। क्या करेगा, शो करेगा। अब कैसे जानते हो, 12 बजे दोपहर में 12 बजे जो दम 12 बजे एग्जैक्ट, समझ गया ना, यानी दम 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए रहेगा, वो समझ जाइए तो लोकल टाइम है। और जो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री से टाइम को शो करेगा, वो है आपका ग्रीनविच टाइम, यानी पीएम में आ जाएगा। और ये भी एंटी मेरिडियन भी आएगा, ये भी पीएम में आएगा। तो 0 से 90 में
जो बनता है लॉन्गिट्यूड लाइन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 360। जीरो से स्टार्ट करेगा 360 पे पहुंचेगा। लेकिन इसमें कितना बनता है लेटीट्यूड में? जीरो से स्टार्ट होगा 180 पे पहुंच जाएगा 180 में। तो वह 0 और 180 के वाला पकड़ता है आपका AM और 0 360 पहुंचता है आपका प्राइम मेरिडियन यानी PM। और अभी बता लोकल टाइम यानी 12 बजेगा तो हम उसको कहेंगे लोकल टाइम। क्लियर हो गया? अब एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कि लोकल टाइम, किसी भी कंट्री में जिस लोकल टाइम को मेरिडियन के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, मेरिडियन के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है कि यह किस कंट्री का एरिया है। समझ गया ना? फिर से सुन लीजिए। स्टैंडर्ड टाइम में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम में जो लोकल टाइम को या तो इस मेरिडियन चाहे इस मेरिडियन को दिखाया जाता है किसी भी कंट्री में, कि जैसे मान लीजिए हम बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में मेरी जो घड़ी का चलने का जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल किस मेरिडियन में दिखा रहे हैं? AM में दिखा रहे हैं कि PM में दिखा रहे हैं? किसी भी कंट्री में हम जाकर अपने घड़ी को, अपने टाइम को जो वहां पर शो करेंगे कि मेरा घड़ी का टाइम ही मॉर्निंग टाइम क्या है, AM है कि PM है, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है। जो अपना हम परफेक्ट टाइम बताते हैं वो स्टैंडर्ड टाइम आपका माना जाता है। तो समझ गए? चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया? चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बताएंगे इससे और कुछ पॉइंट को आज क्लियर कर दे रहे हैं जो फिनिश कर देंगे। अब इसमें हम बताने वाले हैं कि हमने नेक्स्ट बताया था आपको, इससे ये 100% में दो हिस्सा में बांटे थे, एक 71% और एक बांटे थे आपका 29%। तो 29% आपको आज बताने वाले हैं। जो हम देखते हैं यानी जो ये 3 टाइप का होता है ना, एक पार्ट होता है आपका क्रस्ट का, सेकेंड आपका होता है मेटल का, और थर्ड होता है आपका ये रॉक्स नीफे का। समझ गया ना? तो ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है, इस क्रस्ट वाला पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं? इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर माना जाता है कि इसकी जितनी खुदाई कीजिए, जितनी कुटाई कीजिए, इसमें से आपका कंकर पत्थर ये सब निकलता है। समझ गए? पहला वाला जो गुंडा से लड़ाई होता है उसका नाम है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की इतना इसके मोहल्ला में जाइएगा तो छोटा मोटा गुंडा से भेंट होगा जिसका नाम है रॉक या सॉइल कहिए, जो भी कहिए। हम लोग मिट्टी पे घर बनाते हैं ना, तो ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर पे ही घर बनाते हैं। चापानल का पाइप जो भी हम धरती के नीचे सेटिंग करते हैं सब लिथोस्फीयर में आता है। टॉयलेट भी बनाते हैं तो लिथोस्फीयर में बनाते हैं। समझ गया ना? यानी जो भी चीज़ धरती पे बना रहे अवेलेबल है वो सब लिथोस्फीयर में आता है। सॉलिड पार्ट जो भी कहिए सब लिथोस्फीयर में आता है। अब कहिएगा कि लिथोस्फीयर में जो जितना भी पहाड़ पठार जो भी कह सकते हैं, जो भी सॉलिड चीज में होता है सब आपका लिथोस्फीयर में आता है। अब कहिएगा कि लिथोस्फीयर वाला का कितना परसेंटेज है? तो 29% है। 29% है तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि 29% है तो कितना होना चाहिए ख्याल से? इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए तो बता दे रहे हैं। जो इसका टोटल लैंड मास है तो कितना है काउंट कर लीजिएगा, यानी हम लिख कर बता दे रहे हैं इतना है। समझ गया ना? ये है स्क्वायर किलोमीटर में। ये सॉरी 1489 कितना पढ़ेंगे इसको? यानी 14
2,89,51,100 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। ये क्या है? टोटल लिथोस्फीयर का लैंड मास है। समझ गए ना? टोटल लैंड मास का दिया हुआ है कि इतना इसका 29% में इतना इसका टोटल लैंड मास पड़ेगा, टोटल लैंड मास पड़ेगा। ठीक है, इतना पड़ेगा, यानी 14,89,51,100 स्क्वायर किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम, इसकी बात करने वाले हैं तो हाइड्रोस्फीयर। अब जो ये वाला पार्ट आता है वो किसका आता है? हाइड्रोस्फीयर का। क्या आएगा? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर मान लीजिए 71%। और 71% में आपको क्या क्या बताए हैं? बताए थे ना कि बड़ा वाला जो रहेगा वो समुद्र, सॉरी महासागर पड़ेगा। महासागर के बाद आपको छोटा वाला पड़ेगा तो उसको हम समुद्र बोलते हैं। उससे भी छोटा तो झील, उससे भी छोटा तो नदी, नदी से छोटा नहर, उसके बाद पोखर, इस तरह से बोले थे ना, तालाब बोले थे। तो जितना आता है सब आपका आता है हाइड्रोस्फीयर में। क्या आता है आपका? सबके सब आता है आपका हाइड्रोस्फीयर में। और हाइड्रोस्फीयर में आता है तो हमने उसका भी बता देते हैं कि टोटल जो लैंड मास पड़ता है वो लैंड मास क्या पड़ता है? तो ये पड़ता है चेक कर लीजिए। ये पड़ेगा तो क्या हो गया? ये टोटल वाटर मास पड़ेगा, टोटल वाटर मास पड़ेगा। याद रखेंगे 36,11,50,000, मतलब 36,11,50,000 एरिया में फैला हुआ है। ये इतना भाई साहब एरिया में फैले हुए, ये इतना फैले हुए हैं, यानी वाटर का मास जो है इतना किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हम कहते हैं ना कि 3 हिस्सा पड़ता है, तो देख लीजिए 71% में इतना एरिया निकल जाता है और 29% में इतना एरिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे हाइड्रोस्फीयर में जहां कहीं पानी भरल देखिएगा, यानी जो चापानल से पानी पीते हैं या नल जल के पानी पीते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर से निकल के आता है। और ये क्या हो गया? लिथोस्फीयर से। जहां पर इस टाइप का आएगा कॉन्टिनेंट आएगा, कॉन्टिनेंट या जो भी चीज है सॉलिड वाला, ये चीज सॉलिड वाला का ये हो गया और लिक्विड वाला का ये हो गया। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका ये आ जाता है, क्या आता है? कॉन्टिनेंट आता है। तो हमने कॉन्टिनेंट का डिस्कशन भी कर दिया था और ओशन का भी डिस्कशन कर दिया था। ठीक है ना? तो कॉन्टिनेंट बड़ा सा, मतलब समझ गया ना, कहा जाता है सब अपने अपने हिसाब से बड़े होते हैं। तो हॉज लैंड मास को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। और हॉज वाटर मास को क्या कहते हैं हम लोग? ओशन कहते हैं। तो याद रखेंगे। तो ये हमने कॉन्टिनेंट भी बता दिया। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट एभव होते हैं, ये डाउन होते हैं, यानी पानी तो नीचे होता है तो डाउन माना जाएगा, और क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। तो चलिए ये चीज मैंने आपको बता दिया। इसका नंबर कितना बताए थे? इसका 7 बता दिए थे और इसका लगभग हम 5 बताएंगे। नहीं, 5 बताए थे। 3 मेन होता है और 2 क्या होता है? नॉन मेन होता है। 2 जो होता है नॉन मेन होता है, मतलब 2 जो होता है वो बर्फ वाला एरिया माना जाता है, एक आर्टिक है और एक अंटार्कटिक है। और बाकी 3 बताए थे। 3 कौन कौन था? सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, और थर्ड क्या बताए थे? इंडियन बताए थे। तो ये 3 तरह का बता दिए थे। चलिए अब समझ गए यहाँ पर। तो आज भर इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे आपसे। तो हम टॉपिक, सुंदर सा एक टॉपिक आपके बीच हम रखेंगे और वो भी एसएसटी में हम बताएंगे। तो आज आपका ये जीके हो गया, याद रखेंगे। इस जीके को इतना रिकवर रखिए, फिर मिलते हैं कल। तो आपको बहुत सारा डिस्कशन करेंगे आपसे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट एवरीवन, सी यू अगेन, बाय।